डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज एक्सरसाइज 1A का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है इज ज़ीरो इज रैशनल नंबर. It can be written in the form of p by q, which is numerator and denominator, where p and q are integer and q is not equal to 0. बच्चों चलिए अब सॉल्यूशन देखा जाए. ज़ीरो को हमें रैशनल बताना है. अब ज़ीरो को सबसे पहले समझ लेते हैं कि ज़ीरो जो है वो हमारे पास एक इंटीजर है और कहते हैं कि एक रैशनल जो होता है उसे हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में शो करते हैं. अगर हम ज़ीरो को भी कन्वर्ट करें तो 0/1 हो जाएगा हमारे पास रैशनल में. अब ज़ीरो जो होगा वो न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा हमारे पास 1. अब डिनोमिनेटर के लिए यहाँ पे एक कंडीशन है, कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो ये कंडीशन हमने लगा दी और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. अगर हम ज़ीरो यहाँ पे लगा देते हैं तो उस केस में ये जो ज़ीरो है 0/0 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा नॉट डिफाइंड. तो हमको ये नहीं करना है, हमें यहाँ पे बताना था कि ज़ीरो क्या एक रैशनल नंबर है. तो हमको रिजल्ट मिल चुका है कि ज़ीरो एक रैशनल नंबर है. ठीक है, तो आंसर होगा येस, ज़ीरो इज़ रैशनल नंबर. मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग ट्रू एंड फॉल्स देखेंगे जो कि रीज़न के साथ होगा. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का, एवरी होल नंबर इज़ नेचुरल नंबर. यानी कि होल नंबर जो हमारे पास होते हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और फिर 1 2 3 4 करके इन्फिनिटी तक वो जाते हैं. इसी तरीके से नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से ये भी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं. कह रहे हैं कि हर होल नंबर नेचुरल नंबर है. तो ज़ीरो एक होल नंबर है, क्या वो नेचुरल नंबर है? नहीं है. तो यहाँ पे पहला जो हो जाएगा आंसर वो होगा फॉल्स. रीज़न आपको पता चल गया कि होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है. ठीक है, अब इसका रीज़न लिख लीजिए. बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर. बच्चों सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है, यानी कि एवरी होल नंबर इज रैशनल नंबर. यानी कि होल नंबर जो होते हैं हमारे पास वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं. वहीं जब हम एक होल नंबर को रैशनल नंबर में चेंज करते हैं तो उसके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है. जैसे 0 से 0/1 हो गया, 1 से 1/1 हो गया. इसी तरीके से 2 से हमने 2/1 को बना दिया. इसी तरीके से 2 से 2/2 भी बना सकते हैं, 2/3 भी बना सकते हैं. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं. तो कह सकते हैं कि यहाँ पे होल नंबर से हम रैशनल नंबर बना सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए ये आंसर ट्रू होगा. मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि एवरी इंटीजर इज़ रैशनल नंबर. एवरी इंटीजर इज़ रैशनल नंबर. इंटीजर्स को हमने पढ़ा है कि दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक नेगेटिव इंटीजर होता है. पॉजिटिव इंटीजर में हमारे पास नंबर स्टार्ट होता है 0 1 2 3, इस तरीके से बढ़ते जाते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी तक. नेगेटिव इन्फिनिटी के अंदर क्या होता है, यहाँ पे -1 से स्टार्ट होता है, फिर -2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है. इस तरीके से नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं. जब हम एक इंटीजर से एक रैशनल नंबर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक कंडीशन को देखते हैं. रैशनल नंबर कहते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑलवेज होना चाहिए. तो हम यहाँ पे ज़ीरो लिए, ज़ीरो को अगर हम क्या करें रैशनल नंबर में कन्वर्ट करें तो ज़ीरो एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है. इसको हमने 0/1 में कन्वर्ट कर दिया. इसी तरीके से 1 को कर दिया -1/1. फिर हो गया 3 को हमने ले लिया 3/1. इसी तरीके से 4 को ले लिया, 4 हो गया -4/2. तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सभी इंटीजर्स हमारे पास रैशनल नंबर में बदल जा रहा है. तो आंसर होगा ट्रू. मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन.
बच्चों अगला क्वेश्चन है फोर्थ, इसमें बोल रहा है एवरी रैशनल नंबर इज़ होल नंबर। देखिए बच्चों, जो रैशनल नंबर होता है वो हमारे पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में होता है, यानी कि 1/1 फॉर्म हमारे पास एक एग्जांपल है। क्या हम बच्चों इसको होल नंबर कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं, क्योंकि 1/1 है, 1/1 को हम 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या बच्चों हम 19/30 को होल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि होल नंबर हमारे पास ओनली नंबर आना चाहिए, वो भी पॉजिटिव में, नॉट डेसिमल फ्रैक्शन में किसी भी तरीके से। तो ये फॉल्स हो गया। दूसरा बच्चों 2/3 है, 2/3 भी हम नहीं कर सकते होल नंबर में चेंज। -3/9 जो लिखा है, क्या हम इसको छोटा कर सकते हैं? हाँ बच्चों, इसको छोटा हम कर सकते हैं, -1/3 हो जाएगा। पर क्या -1/3 एक होल नंबर है? नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सीधे से फॉल्स। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें कुछ रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, जैसे -5/9, 7/12, -2/3 एंड 11/18। ये कुछ हमारे पास रैशनल नंबर दिए हुए हैं। इन सभी रैशनल नंबर्स को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। ये हमारा फर्स्ट टास्क है। इसके बाद सेकंड टास्क हमें करना है, इसके जो रैशनल नंबर दिए हैं, इन सभी रैशनल नंबर में सबसे बड़ा रैशनल नंबर और सबसे छोटा रैशनल नंबर का डिफरेंस कराना है, सब्ट्रैक्शन कराना है। बच्चों जब डिफरेंस आ जाएगा तो उस डिफरेंस का 1 डेसिमल प्लेस का रिजल्ट भी देना है। तो बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन नंबर दिया हुआ है, रैशनल नंबर। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, सॉल्यूशन लिख लेंगे। सॉल्यूशन के अंदर जो हमारे पास गिवन नंबर दिए हैं उनको लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे -5/9 है, 7/12 है, -2/3 है और 11/18 है। बच्चों अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे सभी रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर का। तो 9, 12, 3, 18 का एलसीएम होता है 36। बच्चों अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता तो यहाँ देखिए हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे पहले हम 3 से सभी नंबर्स को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 के मल्टीपल है सारे। उसके बाद हम लोग देखेंगे 3, 4, 6 बचे हुआ है, तो 3, 4, 6 यहाँ पे, इसमें 3 और 6 जो है ये भी 3 के मल्टीपल है, तो इनको भी हम काट देंगे। उसके बाद लास्ट में जो नंबर बचेगा वो 2 का है, तो उसको हम 2 से उड़ा देंगे। और यहाँ पे 9 इंटू 4 करेंगे, हो जाएगा 36, तो एलसीएम आ गया 36। बच्चों आपको एलसीएम समझ में आ गया। अब हम लोग बच्चों चलते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप में। अब ये जो हमारे पास एलसीएम आया है 36, इसको हम लोग डिनोमिनेटर मानेंगे एक नए रैशनल नंबर का। -5/9 लिखा हुआ है, इसके अंदर हम लोग कुछ एक ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि डिनोमिनेटर 36 आ जाए हमारे पास। तो 9 4 जो 36 हो जाएगा, और -5 इंटू 4 करेंगे तो -20 हो जाएगा। उसी तरीके से बच्चों हम लोग 7/12 ले लेंगे, नेक्स्ट नंबर को ले लेंगे, और इसके अंदर भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कोई एक ऐसे नंबर से जिससे कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो 12 3 36 होता है, 7 3 21 होता है। इसी तरीके से हम लोग -2/3 को के अंदर भी कुछ कॉमन नंबर ले लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 12 होगा वो कॉमन नंबर, तो 2 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा, -24, और यहाँ पे 3 12 जो 26 होता है, 36 होता है, 12 3 36 होता है। बच्चों इसी तरीके से 11 इंटू 2 कर लेंगे, 22 हो जाएगा, और 18 इंटू 2 कर लेंगे, 36 हो जाएगा। तो ये हो गया सेकेंड स्टेप, जिसमें हमने एक रैशनल नंबर के दूसरे रैशनल नंबर को इक्विवेलेंट कर लिया। बच्चों सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद हम इन सभी रैशनल नंबर्स को आपस में अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इनको ऑर्डर को अरेंज कैसे किया जाता है। यहाँ पे देखिए हम अरेंज करने जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो रैशनल नंबर आएगा वो होगा यहाँ पे -24/36, सबसे छोटा रैशनल नंबर यही है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है -20/36, फिर थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास 21/36, एंड फोर्थ नंबर पे आता है 22/36। इनको अब हम जल्दी जल्दी से अरेंज कर लेंगे बच्चों। तो मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ और इसको फटाफट से अरेंज कर लेता हूँ। तो -24/36, -20/36, 21/36 एंड 22/36। तो ये हमने अरेंज कर लिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे,
लास्ट स्टेप करेंगे जो कि बोल रहा है डिफरेंस करने का लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर की। तो लार्जेस्ट रैशनल नंबर कौन सा है, यहाँ पे 22/36 है, और स्मॉलेस्ट कौन सा है 24/36, -24/36। अब -24/36 किसकी वैल्यू, -24/36 है -2/3 की। वही लार्जेस्ट वाली किसकी है, लार्जेस्ट वाली है हमारे पास 11/18 का। तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे उन दोनों को और माइनस करा लेंगे, तो 11/18 -2/3। और इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 18 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 18, और फिर इनको हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 23/18 को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे रिज़ल्ट आता है हमारे पास, यहाँ पे रिज़ल्ट आता है हमारे पास 1.27, और इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.3। बच्चों ये आंसर आ चुका है हमारे पास। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों हमें विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन फाइंड करना है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को। बच्चों जैसे हम लोग नॉर्मल तरीके से डिवीजन करके निकालते हैं कि एक नंबर डेसिमल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें वो प्रोसेस नहीं करना है। यहाँ पे विदाउट एक्चुअल डिवीजन किए हमें आंसर निकालना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 7/16, तो यहाँ पे जो 16 है वो डिनोमिनेटर को हमें ले लेना है। देन इस डिनोमिनेटर को हमको 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में लिखना है। तो मतलब 16 को हमको कुछ इस तरीके से ले आना है कि उसमें 2 के भी हमारे पास पावर हो और 5 की भी पावर हो। नोट बच्चों यहाँ पे ये करें कि 2 की पावर m में अगर आपको 1 चाहिए तो 2 की पावर 0 लिखेंगे तो उसका मतलब होगा 1। वहीं 5 की पावर m में अगर आपको 1 चाहिए तो 5 की पावर 0 का मतलब होता है 1। ठीक है, अब हमको इन्हीं को यूज़ करना है अपने डिनोमिनेटर के अंदर। और इनके अलावा अगर 1 चाहिए होगा तो हम लिखेंगे 5 की पावर 0 या 2 की पावर 0। अब बच्चों हम लोग 16 से किस तरीके से 2 की पावर m 5 की पावर n निकाल सकते हैं, चलिए इसे फाइंड करते हैं। तो हम बच्चों इसके लिए एलसीएम यूज़ करेंगे। एलसीएम बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। ये एलसीएम निकल चुका है। एलसीएम से जो हमारे पास फैक्टर्स आएंगे उससे हमको पता चल जाएगा कि 2 के कितने पावर आई है। अब 2 की पावर यहाँ पे 4 आ गए, हमको पता चल गया। अब 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, पर अभी हमको 1 चाहिए तो हमने क्या कर दिया 5 की पावर 0 लिख लिया उसकी जगह पे। तो 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 0। अब 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, 5 की पावर 0 का मतलब होता है 1। 1 इंटू 16 किया क्या आया 16 आ गया बच्चों। बट हमें इस सॉल्यूशन को इस तरीके से राइट डाउन नहीं करना है कॉपी में। हमें कैसे कॉपी में लिखना है वो हम लोग अब इसको पहले इरेज कर लेते हैं। इरेज करने के बाद अब हमने सबसे पहले लिखना है सिंस। इसके बाद हमने डिनोमिनेटर का नाम लिखना है 16 इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। कॉमा लगा के आपको यहाँ लिखना है 16 जो डिनोमिनेटर है उसको एक्सप्रेस करना है जिस फॉर्मूले का यूज़ किया हमने 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 0। यहाँ से आपको रिजल्ट पता चल गया, इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है 23/125 सेकेंड क्वेश्चन है। सिंस यहाँ पे 125 जो है हमारे पास उसको हम लोग चेंज करेंगे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में। तो 125 का एलसीएम निकाल लिया, 5 के पावर 3 हो गया और 2 के पावर 0 हमने लिख लिया, यहाँ पे 1 आ गया और 1 इंटू 125 मतलब कि 125 मैच कर रहा है हमारे पास इस फॉलोइंग फॉर्मूले से। तो इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। वेरी इजी क्वेश्चन। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है 9/14। सिंस 14 यहाँ पे हमारे पास क्या है 14 यहाँ पे एक्सप्रेस किया जाएगा 2 की पावर 5 इंटू n के। बच्चों जब आपके पास 2 और 5 को छोड़ के डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं तो उस सिचुएशन में वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं होगा, जैसे यहाँ पे। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों पांचवा क्वेश्चन है 43/50 लिखा हुआ है। सिंस 50 को हम लोग जल्दी से एलसीएम निकाल लेंगे तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का पावर 1 हो जाएगा। तो इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। डियर स्टूडेंट्स, अब जो भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1A के अंदर बचे हुए हैं उन सभी को आप अपने से लगाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप आस्क करिएगा।